हेलो दोस्तों, आपको पुष्पा एकेडमी में स्वागत है। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के चौथे लेक्चर में भी ट्रिगो के बारे में ही बात करेंगे और इसमें हम ट्रिगो के बारे में थोड़े फार्मूले के बारे में देखेंगे जो हमारे यूज में आगे आ सकते हैं। एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं फार्मूले को, ताकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत आगे ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक डालते हैं सबसे पहले, जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले फार्मूला। ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक बता दूं फार्मूला क्या होता है। कि आपको पहला फार्मूला ये होता है, आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा ये होता है, इनके बीच में रिलेशन जो होते हैं सारों के बीच में, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला अपना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो तीन बेसिक हुए सबसे, कि जो सबको पता होगा। इसके साथ ही साथ हम आगे भी कुछ डबल एंगल फार्मूला पढ़ते हैं। अगर टू एंगल दिया हुआ हमें, गिवन हो, एंगल ए भी हो और बी भी हो, तो उसके लिए फार्मूले क्या होंगे। तो सबसे पहले होगा फार्मूला, जैसे कि एक और फार्मूला है आपको, इफ टू एंगल आर गिवन। पहला हो गया मान लो एंगल ए और दूसरा हो गया एंगल बी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूले क्या होंगे। तो पहला फॉर्मूला हुआ साइन ए प्लस बी। इसका यूज क्या होगा, जैसे कि हमने साइन ए प्लस बी टू एंगल में क्यों डिवाइड किया। जैसे कि हमें पता है कि जैसे हमें कोई पूछ ले कि साइन 45 डिग्री क्या होगा, हमें पता है। साइन 30 डिग्री क्या होगा, हमें ये भी पता है। लेकिन कोई पूछ ले साइन 75 डिग्री क्या होगा, हमें ये पता नहीं है। तो ये कैसे निकालेंगे। तो हम साइन लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही तो 75 है, तो ये हो गया एंगल ए, यहाँ पे ये हो गया एंगल बी। तो इससे हम पता कर सकते हैं, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि हमें आगे किसी भी क्वेश्चन में 75 कुछ जैसे कि 15 डिग्री ऐसे एंगल आ जाए, तो उनको हम आसानी से निकाल लें। तो इसके फॉर्मूले को सबसे पहले लिखता हूँ। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, तो यहाँ होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। आपको एक बार फॉर्मूला आप याद कर लेना। वैसे आपको मैथ में इन डिटेल में इसको ड्राइव भी कराया जाएगा और बताया भी जाएगा कैसे क्या होगा। ठीक है, तो मैं तो बस फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अपने काम के लिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस बी का क्या होगा, तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए, दो और लिखवाने हैं, फिर दो कॉस को हो जाएंगे, दो टेन का। ठीक है, अब हमारे पास दो कॉस के आएंगे। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, चौथा जो फॉर्मूला है ये आता है, सॉरी एक बार इरेज कर लो इसको, इसको कर लो। ठीक है, यहाँ आएगा cos ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ जहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। ठीक है, एक अब दो फॉर्मूला आ जाएगा 10 में। ठीक है, जैसे कि आपको हो गया फिफ्थ नंबर 10, 10 a प्लस b क्या होगा, तो ये होता है 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b। ठीक है, 1 माइनस 10 ऑफ a इंटू 10 ऑफ b,
इसका यूज हम करेंगे, जैसे कि इसका यूज मैं बता देता हूँ आपको जनरली, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, कि कोई भी इक्वेशन होती है ना उसमें, जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 5x प्लस 3, तो ये जो होता है ये स्लोप होता है किसी भी इक्वेशन का, क्या होता है m होता है, ये स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप जो होता है वो इक्वल टू 10 होता है, 10 थीटा। अब हमें क्या पता चला, एक इक्वेशन है, इसमें जो ये होता है 5, इसका फॉर्मेट क्या होता है, y इक्वल टू m ऑफ x प्लस 3 c, तो ये तो इंटरसेप्ट हो गया। ये जो होता है स्लोप होता है, कितने डिग्री पे ऐसे टिल्टेड है ये वाला, ठीक है। तो ये तो स्लोप हो गया, तो स्लोप क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो हमें पूछ ले कि दो लाइनों के बीच में एंगल क्या है, ये क्या है एंगल, तो इसको निकालने के लिए स्लोप a स्लोप b हम कर देंगे, इससे हमारा पता चलेगा 10a प्लस b, ठीक है। इसका स्लोप 10 है, इसका स्लोप माना 10 b है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है ये हमें पता चल जाएगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। एक बार इरेज कर देते हैं, जब मैं आपको कोऑर्डिनेट सेक्शन पढ़ाऊंगा वहां डिस्कस करूंगा इन सब चीजों को, ठीक है, इन डिटेल में। आपको बता दिया यूज कहाँ होगा इसका, ऐसे थोड़ा बहुत कि आपको उस समय याद दिलाऊं तो याद आ जाए कि हमने एक बात की थी 10 नाम की फॉर्मूले की, ठीक है। अभी शुरू, छठा जो फॉर्मूला है अपना वो होता है 10 ऑफ a माइनस b, ठीक है। ये क्या होता है 10 ऑफ a माइनस 10 ऑफ b अपॉन 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस 10 ऑफ a इंटू 10 ऑफ b, ठीक है। ये हो गया, ये तो हमारे बेसिक फार्मूले हो गए। अब कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि हमारे, जैसे कि हम एक फार्मूला पूछते हैं आपसे, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होगा। अगर हमें साइन थीटा पता है तो 2 थीटा कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, इसको एंगल ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, एक बार हम ए बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। तो हमें यहाँ एंगल ए क्या है थीटा, बी भी क्या है थीटा, तो पुट करते हैं वैल्यू, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये क्या हो गया, ये तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगले पेज पे चलते हैं, इसको एक बार सही से लिख देते हैं। यहाँ हमें साइन 2 थीटा क्या आया, साइन 2 थीटा आ गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें जहाँ 2 थीटा लिखा है उसको सिंगल फॉर्म में लाना है, तो हमें क्या करना होगा, ये करना होगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। वो सारे याद कर लेना, क्योंकि ये सारे बेसिक हैं, आपको मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, इनको तो आपको याद ही रखना है हमेशा, कब काम आ जाए पता नहीं। एक और फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं यहाँ पे, ठीक है, cos ऑफ 2 थीटा। तो हम क्या करते हैं, cos को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ थीटा प्लस थीटा, इसको हम मान लेते हैं एंगल ये है, इसको मान लेते हैं बी है। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, cos a का cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। अब यहाँ तो a की जगह थीटा है, b की जगह भी थीटा है, तो हम पुट करते हैं cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो हो गया हमें cos 2 थीटा। थोड़ा इसको दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था वहां पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये भी फॉर्म है, तीन फॉर्म बताता हूँ, एक ये फॉर्म है अपना, इसको भी आप याद कर लेना अगर करना है तो। एक cos 2 थीटा का ये भी फॉर्म है,
जिसमें बस साइन और cos 2 थीटा के बीच रिलेशन है। अगर हम इसी चीज को फिर देखें तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ हम पुट करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा पहले से है, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको क्या करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस ओपन होगा तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले, तो आपको याद करना होगा। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ इनको इन फॉर्मेट में cos थीटा वाले को। जैसे हमारे पास थे, पहला था sin 2 थीटा, इसकी क्या वैल्यू थी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। दूसरा था cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू थी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक और इसकी वैल्यू थी sin के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक और इसकी वैल्यू थी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सबको याद कर लेना। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कहाँ कौन सा काम आएगा। ठीक है, एक बार आप याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए हम वैल्यू फाइंड करने चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछ दिया कि साइन ऑफ 75 डिग्री बता दो क्या होगा। फिर हम फाइंड करेंगे 75 डिग्री के बाद cos भी फाइंड करेंगे, सब कुछ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको साइन, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम काम करेंगे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको मैंने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ, क्या 45 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 40 डिग्री पता है 45 डिग्री क्या होता है, ये तो हमें पता है। 30 डिग्री भी पता है क्या कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, हमने तो लिख रखा है पिछले दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो हम इसको एक बार एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस क्या होगा cos ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2 प्लस cos 45 की क्या आती है 1/√2, साइन 30 की क्या आती है 1/2। एक बार आप इसको सही से कर लो, क्या हो गया एलसीएम ले लो, ये क्या आएगा √3 √3 2√2 प्लस 1/2√2। तो आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वैल्यू। हमने तो साइन 75 निकाल लिया, अब हम निकालते हैं साइन cos 75। ठीक है, तो cos 75 निकालते हैं, cos 75 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे cos 75 को cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं cos ऑफ a प्लस, ये तो a हो गया, ये हो गया हमारा b, तो cos ऑफ a प्लस b क्या था हमारा, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा a की जगह क्या आएगा 45, cos ऑफ 45 डिग्री इंटू cos ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं एक बार के लिए, तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे हम क्या आएगा 1/√2 इंटू cos 30 क्या होता है √3/2 माइनस साइन 45 क्या था 1/√2 इंटू साइन 30 क्या था 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2 √2 माइनस 1/2 √2 इक्वल टू √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, तो ये आ गया cos, ये जो आ गया हमारा cos 75 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है,
तो यहां से हम करते हैं साइन 15 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ, एक बार इरेज कर लेता हूं मैं, अरे यार चलो हो गया, ये हो गया अपना। इसको क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हम यही क्यों लिख रहे हैं 45 माइनस 30, तो बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं क्योंकि हमें नोन बस यही है। हमने जो टेबल बनाया था ना एंगल का, उसमें हमें 45 का पता था और 30 का पता था, इसके थ्रू ही हम निकाल सकते हैं ये 15 डिग्री। तो हमारा आ गया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो क्या था, साइन ए माइनस बी क्या था, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए, बस माइनस बीच में था। तो साइन ए क्या है, 45 है, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस साइन बी, यहाँ पे बी क्या है 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन रूट टू, साइन 45 1 अपॉन रूट टू, कॉस 30 रूट 3/2 माइनस साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो यहाँ से आ गया √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, यहाँ हमारा साइन 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, cos 15 डिग्री निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 45 माइनस 30। हमें नॉन बस यही है टेबल के अनुसार, तो हम इसी का हेल्प लेंगे। ठीक है, इसको मानते हैं हम एंगल ए, इसको मानते हैं बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं cos ऑफ ए माइनस बी, तो cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमें ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, बी की क्या है 30, तो cos ऑफ 45 डिग्री इंटू cos ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30। तो 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस और 75 45 साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे √3 2√2 प्लस 1/2√2, यहाँ से आएगा √3 प्लस 1/2√2। ये हो गई हमारी वैल्यू। हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, साइन 75 साइन 15 cos 15 साइन 15। आपको होमवर्क में क्वेश्चन HW में कि आप ऐसे ट्रिक यूज, ऐसे ही फॉर्मूले यूज करके 10 75 डिग्री और 10 15 डिग्री का फॉर्मूला बताएं। मैं डीपीपी में डिस्कस कर दूंगा, जब डीपीपी डिस्कस करूंगा इन दोनों को मैं डिस्कस कर दूंगा, आप एक बार खुद से निकालें ताकि सीख जाए कैसे फॉर्मूले निकालने। ठीक है, ठीक है, डीपीपी में और भी क्वेश्चन दूंगा, आप एक बार सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, इसमें देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसमें साइन रूल। ठीक है, साइन रूल किसे कहते हैं, साइन रूल ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमें आगे चलकर वेक्टर में यूज होने वाला है, अच्छे क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ठीक है, और एनएलए में भी यूज हो सकता है। बस देखते हैं, साइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, इसको ड्राइव करते हैं इसके। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ एक बार क्या होता है, फिर इस पर डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, एक ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसके एंगल जो है ये ए, इसके अपोजिट साइड का जो लेंथ है वो स्मॉल है। ये एंगल जो बी है, इसका अपोजिट साइड का जो लेंथ है उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल बी है, और एंगल सी के अपोजिट साइड वाले का लेंथ है स्मॉल सी है। ठीक है, ये हो गया। तो साइन रूल कहता है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ
अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए टू साइन ए इज इक्वल टू बी ऑफ साइन बी इक्वल टू सी ऑफ साइन सी। ठीक है, ये आपको याद करना है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ये बी, ये सी, साइन ए, साइन बी और साइन सी क्या होगा। ठीक है, एक बार इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को, तो डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, एक हमने ट्रायंगल लिया जैसे ये लिया था अभी। ठीक है, ये एंगल ए, ये एंगल बी था, ये एंगल सी था। इसके अपोजिट साइड वाला का लेंथ ए था, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अपोजिट साइड वाला का लेंथ स्मॉल बी था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके अपोजिट साइड वाला का लेंथ स्मॉल सी था, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर भी करते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री जो बनाता हो, इस पॉइंट को मानते हैं हम उस देर के लिए एम। ठीक है, अब लेते हैं, ये हो गया एंगल बी। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी। साइन भी लिखवाओ मेरे को, क्या होगा साइन भी क्या होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, ई है, इसकी लेंथ मान लो, एज्यूम कर लो स्मॉल एच है। ठीक है, इसकी लेंथ है एच। साइन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल एच, और हाइपोटेनस कितना है, सी। ठीक है, तो इसको क्या करो, ये हो गया साइन बी। तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, सी इधर भेज दो, सी इंटू साइन ऑफ बी, इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलो दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी, यहाँ हमें साइन सी लिखवा दो आप, क्या होगा, ये हो गया साइन ऑफ सी। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस, स्मॉल एच अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एच की वैल्यू क्या आ रही है, बी इंटू स्मॉल बी इंटू साइन ऑफ सी। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 2। हमने कहा फ्रॉम 1 एंड 2 एच दोनों में इक्वल है, एच इक्वल टू सी साइन बी भी है, एच इक्वल टू बी साइन सी भी है, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या होगा, सी इंटू साइन बी इक्वल टू बी इंटू साइन सी। तो इसको बी के नीचे साइन बी हो गए, स्मॉल सी अपॉन साइन सी इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक बार याद कर लेना इसको, ये बी। ठीक है, इक्वेशन 3 आपको याद होना चाहिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, इक्वेशन 3 था सी अपॉन साइन सी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ये हमें काम आएगा आगे। ठीक है, अब हम फिर वही ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल सी हो गया, ये स्मॉल बी हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, अब जब हमने यहाँ से इस पे गिरा था एल्टीट्यूड, अब बी से लेके हम इस पे गिरते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं एंगल ए। इन ट्रायंगल बी एन ए, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको इस साइड को मान लेते हैं हम, इसकी लेंथ मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे है साइन ए, साइन ए क्या होगा, एक्स अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन सी। ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
x की वैल्यू आ जाएगी c इंटू साइन ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। फिर देखते हैं एन ट्रायंगल बी सी एन, बी एन सी, बी एन सी, इसमें एंगल सी क्या हुआ, ये एंगल x अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ ये तो एंगल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा x अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c इंटू साइन सी, इसको 5 बोलते हैं। अब लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, x इक्वल टू सी साइन ए बी है, x इक्वल टू सी साइन बी बी है, तो क्या होगा c साइन a इक्वल टू, सॉरी ये c नहीं होगा, यहाँ पे a हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे साइन c जब निकालेंगे तो x अपॉन a, हाइपोटेनस तो ये है ना a। ठीक है, तो यहाँ पे a की मल्टीपल आएगी, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू साइन c। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, एक बार हम सही से लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, c अपॉन साइन सी और a अपॉन साइन ए। कैसे लिखा हमने, एक बार देखते हैं, इस c के नीचे साइन सी को भेजा, इस a के नीचे साइन ए को भेजा, इक्वेशन नंबर हमने इसको बोला तो 6 है। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 को भी देखते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को भी देखते हैं, क्या c अपॉन साइन सी इक्वल टू b अपॉन साइन b है, हाँ है, और c इक्वल टू साइन सी इक्वल टू a अपॉन साइन a भी है, मतलब a इक्वल टू इसके भी है, a इक्वल टू इसके भी, यानी ये तीनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से हमने देखा c अपॉन साइन सी b अपॉन साइन b के भी इक्वल है, c अपॉन साइन सी a अपॉन साइन a के भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि तीनों इक्वल है, तभी ये पॉसिबल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं आप कि a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। ठीक है, यही है हमारा साइन रूल ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल बना रखा है। ठीक है, सपोज मान लो इसकी जो है एंगल इसके बीच में 120 डिग्री है, ये एंगल जो है 30 डिग्री है, और ये एंगल जो है 30 डिग्री है। ठीक है, ये x है, अगर देखो तुम्हें तो ये पता होगा ये अपोजिट साइड एंगल यहाँ 30 डिग्री है ये, और ये भी 30 है, तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगे। लेकिन चलो एक बार के लिए देखते हैं क्या लेंथ आएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा। x इसको y मानते हैं। ठीक है, और ये जो हमें दे रखा है वो 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड x और y। ठीक है, ये x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, एल्टीट्यूड गिराएंगे, सबको सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा हम साइन रूल डायरेक्ट लगाते हैं। तो हमें साइन रूल क्या बोलता है देखते हैं कि इसके कितना है 10, तो अपोजिट साइड एंगल कितना है ये, इसके साइन 120, साइन 120। ठीक है, इसको ए एंगल मानते हैं, जैसे ए, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ठीक है, ए के अपोजिट वाला ये स्मॉल ए है, बी के अपोजिट वाला ये स्मॉल बी है, और सी का अपोजिट वाला स्मॉल सी है। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखते हैं, साइन रूल ये कहता है ए अपॉन साइन ऑफ ए, बी अपॉन साइन ऑफ बी, सी अपॉन साइन ऑफ सी। ठीक है, यहाँ ए कितना है हमारा 10, साइन ए कितना है साइन ऑफ 120 डिग्री, बी कितना है स्मॉल बी एक्स, एक्स अपॉन कितना है साइन 30 डिग्री,
सी कितना है, स्मॉल सी वाई, और कैपिटल एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, क्या आता है वैल्यू, फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर वहां से हम y निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से हम x निकालेंगे। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं एक बार लेके, तो यहाँ क्या होगा, जैसे होगा 10 अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू x अपॉन साइन 30। आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है कि साइन ऑफ 120 डिग्री कैसे निकालेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 प्लस 30। अब जहां जहां 19 का फंक्शन है वो बदलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा यहाँ पे cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इसको cos 30 लिख सकते हैं, इसको साइन 120 को तो लिख सकते हैं 10 ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू x अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसकी। एक बार मैं यहाँ पर यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 10 ऑफ सॉरी यहाँ लिखता, ठीक है, 3 बार में सॉल्व कर लेंगे। 10 ऑफ cos 30 कितना होता है, √3/2, और x sin 30 कितना होता है 1/2। अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैथ आपको आती होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आया 10/√3 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। अब हम क्या लेते हैं, ये दो इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 10 अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू y अपॉन साइन 30 डिग्री। यहाँ साइन 120 कितना है, हमने क्या निकाला 30, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 cos 30, ये कितना आ गया 10 अपॉन cos ऑफ 30 इक्वल टू y अपॉन साइन ऑफ 30। यहाँ 10 हो गया, यहाँ क्या आ गया √3/2, यहाँ क्या होगा 1/1/2, यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ y की वैल्यू क्या आ गया 10/√3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब जब एंगल इक्वल है, यहाँ पे इसका अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो यहाँ प्रूफ किया 10/√3 y भी आ गया और 10/√3 x भी आ गया। तो आपको क्या पता चलता है कि साइन रूल से हम कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिए। ठीक है, आप तो एक लाइन में यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल लेते, लेकिन आपको मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ी लंबी स्टेप किया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर साइन रूल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये हो गया अपना, ठीक है, ये है 150 डिग्री, ये कितना होगा 15 डिग्री, ये कितना है 15 डिग्री। ठीक है, इसकी लेंथ जो है ये है 2√2 ए बी सी। हमें फाइंड करना है ये लेंथ क्या होगी x, आपको पता होगा ये 15 है तो ये भी क्या होगा x ही होगा, लेकिन हम एक y के लिए मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे से आपने जो भी क्वेश्चन दो अगर x निकल गया तो y भी वही होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, आपने पढ़ रखा होगा 10th या 9th में। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करते हैं, साइन रूल लगाते हैं। ये क्या है, साइन रूल को हम प्रूफ लिखते हैं, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ये कितना है y, स्मॉल है, और एंगल कितना है 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। b कितना है 2√2 स्मॉल b, और साइन एंगल कितना है साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, और यहाँ क्या है c कितना है, और एंगल कितना है 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें y निकलेगा क्या होगा, और यहाँ से लेके इन दोनों को सॉल्व करेंगे
हमें x का होगा ये निकलेगा। तो एक बार y की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, दो पार्ट में कर लेते हैं, y को अलग सॉल्व कर लेते हैं, x को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y अपॉन साइन 15 डिग्री इक्वल टू 2√2 अपॉन वाई साइन 150 डिग्री। इसको हमने इस वाई वाले को बाहर किया पार्ट को। तो आपको बता दें कि हमने क्या पढ़ रखा था यहाँ पे, कि साइन ऑफ 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया 30 डिग्री। इसको क्या लिख देंगे, 2√2 साइन 30 डिग्री। इसको हो गया वाई अपॉन साइन 15 डिग्री। तो हमें वाई की वैल्यू क्या निकालनी है, क्या निकालेंगे यहाँ पे, 2√2 साइन 30 डिग्री और यहाँ से ऊपर गया साइन 15 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू पुट करते हैं। 2√2 साइन 30 कितना होता है, 1/2 और इंटू साइन 15 क्या होता है, हमने निकाला था क्वेश्चन में, आप एक बार पीछे देख लेना, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। यहाँ से 2√2 कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू की निकालने के क्या करेंगे, 2√2 अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल टू x साइन 15 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30। 2√2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू x साइन 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू को लिख सकते हैं 2√2 बाई साइन 30 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, 2√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 और साइन 15 की वैल्यू क्या है, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 कट गया। यहाँ से जो वैल्यू आई x की वो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये 2 पर चला जाएगा ना, 2 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। तो देख रहे हो दोनों सेम वैल्यू आई, माने एंगल सेम है तो अपोजिट साइड भी सेम है। अब चलते हैं कोसाइन रूल पे। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे कोसाइन रूल पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है देखते हैं पहले। इसमें है कोसाइन रूल, ये भी एक प्रकार से साइन रूल की तरह ही है। वहाँ साइन रूल था तो साइन एंगल था, यहाँ कोसाइन रूल है तो इसमें कोस एंगल आएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, पहले लिख देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी, ये हो गया एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए बोल रहे हैं, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी बोल रहे हैं, एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा कॉस ऑफ एंगल ए जो है कोसाइन रूल के अनुसार क्या होगा, ये दोनों साइड जो है इसके, ये एंगल है, इसके जस्ट बगल वाले साइड जो दो है इनका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाला साइड ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये जो दो साइड है प्लस में है उनका 2 से मल्टीपल बी सी, ये होता है कोसाइन रूल कॉस ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ बी के लिए क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ बी के लिए क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस होगा, अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस होगा, इसके बगल वाला कौन सा है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आएगा 2, किसके साथ, प्लस वाले के साथ 2ac। याद करने का तरीका है, एंगल बी है तो उसका अपोजिट साइड बी आएगा तो माइनस में आएगा हमेशा। cos c कैसे लिखेंगे, आप एक बार लिखो पहले फिर देखना। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपोजिट वाला साइड, और यहाँ पे क्या हो गया 2ab, ये हो गया cos, ये हो गया हमारा कोसाइन रूल तीनों एंगल के लिए। एक बार इसका डेरिवेशन करते हैं कि कैसे आता है ये चीज। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले,
ठीक है। जैसा हमने ट्रायंगल लिया था, ये एंगल ए थी, ये बी था, ये सी था, ठीक है। इसके अपोजिट वाला साइड का लेंथ ए था, इसके अपोजिट वाले का सी के अपोजिट वाले का साइड का लेंथ स्मॉल सी था, बी का स्मॉल बी था। अब एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ओ इन दोनों के बीच के सेंटर पे होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसकी हम जो लेंथ है एच एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये पूरे का लेंथ बी है, मान लो ऐसे, ठीक है। हम एंगल ए के लिए ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी की लेट, इसकी एंगल लेंथ मान रहे हैं हम स्मॉल एक्स, तो इतनी की लेंथ क्या होगी, बी माइनस एक्स, क्या होगी, बी माइनस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल है इस पॉइंट को हम एम बोलते हैं, लिखते हैं ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, ए एम बी, पाइथागोरस लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस कौन है, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये वाला एच स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा, इन ट्रायंगल सी एम बी, सी एम बी, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या हाइपोटेनस है, ए स्क्वायर, ठीक है। और बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बी माइनस एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एच स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं एक बार, ए स्क्वायर, ये कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स, ठीक है, इक्वल टू प्लस एच स्क्वायर, सॉरी ये तो ओपन हो गया। एक बार एक काम करते हैं, मेरे को एच स्क्वायर की जगह, यहाँ पे जो एच स्क्वायर है ना इसको हटाना है, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया था इस क्वेश्चन में, एक्स को भी हटाना है, एच को भी हटाना है, तो पहले हम एच को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम एच को हटा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये इक्वेशन 2 है हमारी, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, ये इक्वेशन 2 है। तो इसको क्या करते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। या एच स्क्वायर यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ से जो एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया हमने, ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यू, ये एच स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, ठीक है। तो जहाँ एच स्क्वायर हो वहाँ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं फॉर्म 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एंड 2 में क्या होगा, 2 इक्वेशन में 1 का यूज करेंगे हम, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। अब जहाँ एच स्क्वायर है वहाँ क्या लिखना है हमें, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एच था, यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी। यहाँ देख रहे हो आप एक्स स्क्वायर कट हो रहा है, क्या बच रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार हम सही से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम 2bx इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें x को रिप्लेस करना है, कैसे करेंगे, ये एंगल हमारा a है, ठीक है। तो इसमें हमें x की वैल्यू हटानी है, तो क्या करते हैं हम, एक बार cos ऑफ a क्या होता है, बेस कितना है हमारा x, और हाइपोटेनस कितना है c, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, c इंटू कॉस ऑफ a, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया हमारा, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह इसकी वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी x की वैल्यू क्या थी, c cos ऑफ a, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 2bx इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 2bc cos ऑफ a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे cos ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यही तो हमने ड्राइव किया था। सिमिलरली ऐसे ही हम ड्राइव कर देंगे किसकी वैल्यू, cos ऑफ b की, cos ऑफ c की। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं हम। ठीक, एक क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, एग्जाम्पल है, इसकी लेंथ 5 है, 3 है, 2 है मान लो। ठीक है, 6 मान लो, चलो 6 मान लो इसको। ये थीटा दे रखा है, कितना होगा, तो cos ऑफ थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, ये और ये साइड का स्क्वायर का प्लस। ठीक है, ये और ये साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अपोजिट वाला का माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 कौन 6, 6 इंटू 5 कितना आ गया 16, 36 प्लस 25 माइनस 9 अपॉन 60। ठीक है, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आएगी हमारी वैल्यू, यहाँ से आप ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 30 20 कितना हो गया 56 61, 61 में से 9 गया अपना, तो कितना हो गया 52 आएगा शायद, एक बार देख लेना कैलकुलेशन, 52 ही आएगा। और 60 ये आ गई cos ऑफ थीटा हमारी। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व करना। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन होगा, इसका कंसेप्ट यूज होगा, मैथ में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम तो बस बेसिक ले रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।